ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं। श्री चैतन्य ईश्वर हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में आने के लिए, जुड़ने के लिए। तो अभी हम लोग जो है जपा को विराम करके भगवत वाणी भगवत गीता जी सुनेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले श्लोक में जाना था, श्लोक संख्या 15 में जो है कई और सारी जो है 5 गुणों को हमने शायद वर्णन किया था, 5 गुणों को हमने सीखा था। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 लेंगे। अगर समय रहा तो हम अवश्य ही 17वां लेंगे, पर थोड़ा मुश्किल ही लगता है क्योंकि जब गुणों की चर्चा होती है तो समय ज्यादा ज्यादा लग ही जाता है। ठीक है, तो श्लोक संख्या 15 और सॉरी 16, तो उससे हम शुरू करते हैं आज का हमारा सत्र। और आज हमारा जो कार्तिक मास की 22वीं तिथि है शायद, है ना? 22वां दिन है आज हमारा, 21वां 21 या 22वां दिन है आज हमारा कार्तिक का। तो 21 माता। यस, 21वें दिन में जो है हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 16। अनपेक्षा सुचेदक्षा अनपेक्षा शुचिदर्शः अनपेक्षा सुचिर्दक्षा। पढ़िए। अनपेक्षा शुचिदर्शः उदासीनो यत गतव्यथा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिया। यो मद्भक्तः से मे प्रिया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये श्लोक के सारे आप देखेंगे, ये एक के साथ एक इंटरकनेक्टेड है। एक गुण के साथ दूसरा गुण आता है, दूसरे के साथ तीसरा गुण आता है, तो ये क्रम से है। जब इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीजें समझ में आती है कि अगर आप उद्वेग नहीं होते हैं तो उद्वेग क्यों नहीं होंगे जब आप किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से इंटरकनेक्टेड भी हैं ये सारे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन में क्या बता रहे हैं भगवान? मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो सबसे पहले क्या हो गया? जो किसी पे आश्रित नहीं होता है ना, अनपेक्षा नहीं होता। दूसरा हो गया शुद्ध, है ना, शुचि। और उसके बाद क्या हो गया? दक्ष, तीसरा, है ना। और उसके बाद चौथा क्या हो गया? चिंता रहित हो गया। उसके बाद है समस्त कष्टों से वो रहित रहता है ना। तो 5। और उसके बाद फिर लास्ट में छठा कौन सा है? हम जो है किसी और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है ना। तो वो जो है परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यस। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता।
स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर और भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य से में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर निर्माण का कार्य करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छे से माता जी ने पढ़ा। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं उससे पहले हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है ना, और उसने एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी से बोला कि मुझे जो है कुछ धन की आवश्यकता है, तो आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। तो दो व्यक्ति हैं मेरे सामने और मैंने दोनों से बोला। तो एक ने बोला कि मेरे पास जो है इस समय मैं आपको 500 रुपये दे सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास 500 रुपये है, मैं आपको 500 रुपये दे सकता हूँ। और वो तो तुम अभी ले लो, है ना, वो तो तुम अभी ले लो। दूसरा व्यक्ति बोला कि हम आपकी मदद जरूर कर देंगे, पर उसमें थोड़ा समय लगेगा। अब मुझे चाहिए 10 लाख रुपए। ठीक है, तो उस वो वक्त बोला हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, पर उसके लिए मुझे कम से कम 10 महीने का टाइम दीजिए। पर मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। 10 लाख रुपए की मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। इस समय मेरे पास 1 लाख रुपए भी नहीं है, पर मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, पर मुझे 10 महीने का समय दीजिए। क्योंकि मैंने उसको बोला है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, पर आप बस एक बार कंफर्म कर दो कि आप मुझे दे दोगे। समझ में आया? मैंने बोला आप मुझे ये प्रॉमिस करो कि आप मुझे दे दोगे। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा पक्का, पर मुझे उसके लिए समय चाहिए। दूसरा व्यक्ति बोला कि इस समय मेरे पास 500 रुपए हैं, आप अभी ले लो। ठीक है, और वो, तो अब बताइए इन दोनों की परिस्थितियों में कौन सा व्यक्ति उत्तम है, कौन सी का निर्णय ज्यादा अच्छा है? वो जिसने प्रॉमिस किया कि 10 महीने में आपको उतनी धनराशि देगा, या वो ये कह रहा है कि मेरे पास अभी 500 रुपए, मैं आपको 500 रुपए दे देता हूँ। हरे कृष्णा माता जी, मेरे हिसाब से वो व्यक्ति कितना उस जो प्रॉमिस रखने में कितना ये हमको जब पता होगा तो उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, नहीं तो जो फौरन दे रहा है उसको ले जाना चाहिए। मेरे लिए बहुत वेरी उत्तम है। नाइस, करेक्ट। तो जैसे कि मैंने अपने आप को यहाँ पे रखा था कि मुझे 10 लाख की जरूरत है, ठीक है, और वो 500 रुपए दे रहा है, तो उसके अंदर भी क्या है, देने का भाव है। करेक्ट, वो गलत नहीं है। और दूसरा, उसके अंदर ये क्या है कि मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ, उसके लिए वो 10 महीने मेरे लिए प्रयत्न करेगा। उसको जरूरत नहीं है, पर वो मेरे लिए क्या करेगा, 10 महीने प्रयत्न करेगा और देगा। जैसे आपने बोला कि उसका ये पता होना चाहिए कि वो दे देगा, तो डेफिनेटली मैं उसी से बोलूंगी जो लगेगा कि ये दे सकते हैं दो लोग, है ना। तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से मैंने क्यों एग्जाम्पल लिया यहाँ पे कि जो हमारा कनेक्शन है भगवान से, तो भगवान हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, है ना, भगवान हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं। तो ये जो हम भगवत गीता में जो ये गुण पढ़ रहे हैं ना, ये भगवान अभी नहीं बताए हैं, ये द्वितीय अध्याय से प्रारंभ कर दिए थे। द्वितीय में बताया, फिर उन्होंने छठे में बताया, फिर उन्होंने सातवें में बताया, फिर उन्होंने जो है छठे में, सातवें में बताया, और उसके बाद फिर उन्होंने 10वें में भी बताया, 11वें में भी बताया, आगे 13वें में भी बताएंगे, 16 में भी बताएंगे, 17, 17 को छोड़ दो, 18 में बताएंगे। तो ये गुण वो बार बार बताते हैं, ऐसा नहीं कि अभी उन्होंने बताए, बोले हैं, पर यहाँ पे तो सिर्फ उन्होंने पूरी तरीके से यही बोला है कि इन गुणों की वजह से मुझे वो बहुत पसंद आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमको 500 रुपये देने चाहिए कि वो पूरे 10,000 रुपए के लिए कमिटमेंट करना चाहिए? मतलब कि पूरे पैसे के लिए ही कमिटमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। दोनों ही अपनी आगे जगह सही है। अगर हमारे पास धनराशि अभी है, तो हमको उसको अभी तुरंत भगवान के लिए खर्च करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी गुण हमारे पास हैं, ठीक है, उसको भगवान में लगा देना चाहिए। दूसरा जो नहीं है, उसके लिए क्या करना है, प्रयत्न करना है। तो प्रयत्न करने से पहले कमिटमेंट।
ठीक है ना। तो अभी हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, भगवान मेरा कमिटमेंट कितना भी टाइम लग जाए, गुण तो मुझे डेवलप करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे अपना संबंध बनाना है। क्योंकि जब हम किसी से कमिट करते हैं तो हमारा उससे संबंध होता है, करेक्ट। इसीलिए हम इतना प्रयास करते हैं कि उसकी उसको, जैसे मान लीजिए मैंने अपना एग्जांपल दिया, हमारा बच्चा हो और वो हमसे बोले हमें इसकी जरूरत है, हम पूरी जिंदगी लगा देंगे उसकी एक चीज को फलीभूत करने के लिए, करेक्ट। इसलिए मैंने अपना रिलेशन क्यों बताया कि अभी दूरी है, वो चीज नहीं है। तो जब हमारे किसी से प्रेम होता है, कुछ होता है, तो हम कैसे भी करेंगे, आपका हम जरूर मदद करेंगे। तो इसी तरह से भगवान क्या चाह रहे हैं हमसे, हमसे चाह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुमसे मेरा रिश्ता अच्छा बने। इसलिए वो सारे गुण हमको बता रहे हैं। तो हमको कमिटमेंट करनी है कि नहीं, पूरे जीवन हम प्रयास करेंगे, पर हम अपने जीवन में ये गुण जरूर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी कमिटमेंट के साथ अब हम आज का जो है जो ये गुण भगवान बता रहे हैं इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या देखा, अनपेक्षा, है ना। तो सबसे पहले जो है अनपेक्षा, वो जो भक्त होता है, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। तो शिला प्रभुपाद ने उसकी व्याख्या बता दी। अनपेक्षा का मतलब है जो सामान्य कार्यकलापों पे आश्रित नहीं रहता है, कि मुझे किसी से कोई भी चीज मिलेगी या मैं किसी से किसी चीज के लिए आश्रित रहूंगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेशन नहीं करता। और ये इतना सुंदर गुण है कि अगर आप किसी से किसी चीज के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते ना, आप इतने शांति में रहते हैं, इतने शांति में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा, चाहे आध्यात्मिक हो और चाहे भौतिक हो। तो थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन रहता है ना, तो वहां पे मैं पीड़ा हो जाती है, क्योंकि हम उस व्यक्ति से ये चाहते हैं और उस व्यक्ति से हमें वैसा नहीं मिलता, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे हमारे आध्यात्मिक जीवन में हो। तो ये बहुत ही जो है, बहुत सुंदर है हमारा। क्यों? क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो इसलिए दूसरों से अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि जो भी कुछ करते हैं वो कृष्ण करते हैं, जो भी कुछ मिलेगा वो भगवान ही देंगे। भगवान ने ये मुंह दिया है ना, तो भोजन भी वो ही देंगे, रक्षा भी भगवान ही करते हैं। और एक बार मुझे याद आ गई, एक बार एक व्यक्ति होता है, वो कहता है तुम लोग भगवान भगवान सब करने वाले, भगवान सब करने वाले, चलो मैं देखता हूँ भगवान कैसे आपकी जो है सारी चीजें करते हैं। वो चला जाता है जंगल में, कहते हैं जैसे जब वो सबके साथ बैठा होता है, सब लोग कहते हैं भगवान अन्न देते हैं, भगवान कहते हैं भगवान करते हैं, भगवान करते हैं, ठीक है, अभी सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था है ना, इसलिए कह रहे हो भगवान करते हैं, भगवान कहते हैं, चलो हम भी देख लेते हैं। वो चला जाता है जंगल में, वो कहते हैं अब देखते हैं भगवान कैसे खिलाते हैं, नहीं खाऊंगा मैं खाऊंगा ही नहीं और वो वहां जंगल में चला जाता है। स्टोरी सबको ही पता है, मुझे एकदम से याद आ गई। और फिर वो जंगल में जाता है, तो वो वहां पे देखता है कि वहां पे कुछ डकैत आ जाते हैं। डकैत, वो डर के मारे क्या करता है, पेड़ पे चढ़ जाता है, पेड़ पे चढ़ जाता है। और वो डकैत जो होते हैं, और वहां पे पास में कहीं पे जो है वो खीर वगैरह कुछ प्रसाद वगैरह ऐसा बना होता है वहां पे। तो वो जो है वो सोचते हैं अरे बढ़िया हो गया, यहाँ पे तो हमको फीस्ट मिल गया, चलो खाते हैं। कहते नहीं नहीं, पता नहीं इसमें किसी ने कुछ मिला दिया हो, कुछ डाल दिया हो, कहीं मर मरा गए तो किसी ने कुछ प्लानिंग करी। बोले हाँ ये बात तो सही है। तो बोले फिर क्या करें, तो फिर किसी जानवर को खिला के देखते हैं, अगर वो बच जाता है तो ठीक है, हम लोग खा लेंगे, नहीं तो वो। और तब तक उसको खरखराट की आवाज दिखती है, तो उसको दिखता है अरे यहाँ पे तो एक आदमी है पकड़ के लाओ इसको, पकड़ के लाओ इसको। उसको पकड़ के लेके आते हैं, और पकड़ के लेके आते कहते हैं चलो इस खीर को खाओ। कह रहे नहीं, आज तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कह रहे नहीं खानी पड़ेगी। अच्छा तुमने ही जहर मिलाया है क्या? कह रहे नहीं मैंने जहर नहीं मिलाया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मैंने आज संकल्प किया कि मैं आज कुछ खाऊंगा नहीं। कह रहे कैसे नहीं खाओगे, हमको खानी है तो तुमको पहले खानी पड़ेगी। और उसको जबरदस्ती खिलाते हैं। फिर वो कहता है हे भगवान, जंगल में भी आके मेरे को खिला दिया। तो भगवान जब जिसको खिलाते हैं उसको खिलाते हैं, और जिसको नहीं खिलाएंगे उसको नहीं खिलाते हैं। तो इस तरीके से उसको पता होता है कि जो भी करने वाले हैं वो भगवान ही करने वाले हैं। तो इस तरीके से वो हमेशा जो है स्थिर चित्त में रहता है, और जो है किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करता है ना, किसी से भी। और इसी के साथ जो है हाँ, और फिर क्या है, और इसकी एक और वो है कि अगर ह्यूमिलिटी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत आदमी बहुत विनम्र है, तो विनम्र की एक दूसरी परिभाषा ये भी होती है कि जब वो किसी से अपेक्षा नहीं करता, तो वो भी बहुत विनम्र होता है। विनम्रता की दूसरी परिभाषा क्या है, ह्यूमिलिटी की दूसरी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, कि वो जब किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं करता, तो वो अपने आप ही विनम्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान पे अपने आप को आश्रित रखता है ना। जैसे एक हमारे साउथ इंडिया के अलवार है ना, तो उन्हीं अलवार में से जो है एक बार मैंने कई बार बताई ये स्टोरी। तो जो है ये अलवार होते हैं, ये बैठे होते हैं, अपना जो है कुछ नहीं चाहिए होता है इनको, है ना। जो विष्णु भक्त होते हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, तो शिव जी पार्वती वहां से विचरण कर रहे होते हैं।
जब के निकल रहे होते हैं तो वही माता कहती है कि कुछ ले लो, कुछ ले लो, इनकी कुछ मदद कर दो, और वो अपनी धोती को सिल रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं लेंगे, ये विष्णु के भक्त हैं, ये अलवार है, ये कुछ नहीं लेंगे। फिर नहीं नहीं, चलो 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 चलो, और वो वहां पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं, और फिर वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, हमें क्या चाहिए, आप लोग के दर्शन हो गए, वैष्णव के दर्शन हो गए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अनपेक्षा कुछ भी नहीं चाहिए, जिस हालत में भगवान ने रखा है उसी हालत में प्रसन्न। वो कहती नहीं नहीं, कुछ मांग लो मांग लो, शिव जी आए हैं, मांग लो मांग लो। और वो जब वो कहते हैं कि तुम नहीं मान रहे तो आप एक काम करो, इतनी देर से धागा डालने का कोशिश कर रहा था मैं इसमें सुई में, वो डल नहीं रहा था, एक काम करो आप धागा डाल दो तो हमें धोती सिल लें। और वो जो है अपना सर पकड़ लेती कि लो बताओ, कि इतनी दूर से आए इनकी मदद करने के लिए, ये कह रहे धागा डाल दो, इनको कुछ चाहिए ही नहीं, क्यों, वो प्रसन्न है। जिस जैसे भी कृष्ण ने रखा है जिस स्थिति में, वो उसी स्थिति में प्रसन्न है। तो इस तरीके से ये आता है। दूसरा, श्रीमद् भागवतम में, ये हम लोग केस स्टडी पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जाना था कि ये गुण हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो जब हम उन भक्तों के बारे में सुनते हैं जिनके अंदर से ये पहले से गुण है, या जो हमारे शास्त्रों में जिनके लिए बताया गया है, जब उनके बारे में सुनते हैं तो फिर हमारे अंदर ये गुण आ जाते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद जो है कहते हैं अपने तात्पर्य में 11.14.16 में, कि वहां पे भगवान कहते हैं जो अनपेक्ष रहित होता है उसके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। तो ये गुण कैसा है, अगर ये गुण किसी के अंदर आता है तो भगवान उस तात्पर्य में बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि इसको किसी की जरूरत नहीं है तो मैं इसकी ध्यान रखूंगा, इसको कब क्या चीज चाहिए। जैसे कि हमारे जो खीर, टोटा गोपीनाथ का किसका, जिसको खीर खिलाई थी भगवान, दूध लेके जाते थे छोटे से बन के, वो उनको कुछ नहीं चाहिए किसी से, पर भगवान जाके लो अब तुम दूध पी लो, तुम प्यासे हो, तुम भूखे हो। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे वो कहते हैं, और कैसे करते हैं, जैसे कि गाय अपने बच्चे के पीछे पीछे चलती माता रहती जी, है। महादेवेंद्रपुरी उनको दी थी ना खीर। यस यस, माधवेंद्रपुरी, यस। तो माधवेंद्रपुरी, तो इस तरीके से भगवान जो है वो पीछे पीछे चलते हैं। तो कैसे कहते हैं, ऐसे चलते हैं जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय चलती है, तो ऐसे भगवान चलते हैं, ऐसे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, एक बार और, एक ब्राह्मण होता है, तो वो जो है एक राजा उसके पास पहुंचते हैं, क्योंकि वो हमेशा नाम जप में लगा रहता था, ब्राह्मण अच्छा शुद्ध ब्राह्मण था। तो उसके पास राजा पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, तुम्हें किसी तरह की मैं मदद कर सकता हूँ। तो वो ब्राह्मण कहता है नहीं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। बोले नहीं, तुम्हारे पास घर भी नहीं है, तुम यहीं बैठे रहते, तुम्हारा तो परिवार है, पत्नी भी है, सब कुछ है, कुछ कुछ भी अगर मदद चाहिए तो बोलो, मैं तो राजा हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। तो कहते देखिए महाराज, मैं इस इमली के पेड़ के नीचे बैठता हूँ, और मेरे कुछ एक दो भक्त हैं जो आके कथा सुनते हैं, तो वो जो है मधुकरी करते हैं, और वो जो भी लेके आते हैं तो मेरी पत्नी जो है उसको बना के प्रसाद तैयार करती है, भोग लगा के प्रसाद तैयार करती है, और हम लोग खा लेते हैं। और अगर कभी कुछ नहीं भी होता है ना, तो ये इमली के पत्ते तोड़ते हैं, चटनी बनाते हैं और चाट लेते हैं। तो वो कहते हैं कि राजा पूछ रहा है कुछ ले लो, और फिर भी वो क्या कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने जिस हालत में रखा है उसी में हम प्रसन्न है, वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसका जो है तीन हम उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हरिदास ठाकुर, दूसरा सुदामा ब्राह्मण, तीसरा जो है प्रहलाद महाराज, है ना। ये हमारे शास्त्रों में, और इनके अंदर गुण क्या था, तीन गुण बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले क्या है, अनपेक्षित रहते हैं ये तीनों ही, आप देख सकते हैं इनके चरित्र से, है ना, कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं भगवान से। दूसरा जो है, जब अनपेक्षित रहते हैं और तब भी यह पूर्ण संतोष में रहते हैं, है ना, न सम्मान का कोई वो है कि मुझे सम्मान मिले, इनको जबकि कष्ट मिले, प्रहलाद महाराज को कष्ट मिला, सुदामा ब्राह्मण को कष्ट मिला, हरिदास ठाकुर को मिला, फिर भी क्या रहे, अनपेक्षित रहे, कुछ भी डिमांड भगवान से की ही नहीं इन्होंने। और उसके बाद क्यों क्यों उनके अंदर आया, क्योंकि ये भगवान की तरफ पूरी तरीके से समर्पित थे। इसीलिए जब हम भगवान को समर्पित होते हैं तो हमारे अंदर ये गुण डेवलप होता है कि हमें किसी से और नहीं चाहिए, हमारे जो है कृष्ण ही पर्याप्त हैं। तो इस तरीके से, और जब ये कोई गुण डेवलप कर लेता है तो भगवान कहते हैं कि मुझे ये सबसे प्रिय है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा, है ना, तो हम दो तीन को लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इन ये गुण हमारे अंदर और कैसे आते हैं, एक दो और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दूसरा आ गया शुचि। शुचि क्या है, साफ रहते हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं भक्त दिन में 2 बार स्नान करता है, पर हम लोग कार्तिक में तो 3-4 बार स्नान कर लेते हैं है ना। तो ये उन्होंने क्या बताया, बेसिक स्टैंडर्ड बता दिया शिला प्रभुपाद ने, भक्त को 2 बार स्नान करना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि हम भक्ति जीवन में है, आध्यात्मिक जीवन में है, तो अब आप 2 बार बोला है तो एक बार तो कंपलसरी हो गया, तो करना ही करना है, सुबह उठ के तो करना ही करना है ना। पर 2 बार स्नान करना चाहिए, जब हम विराम करते हैं, विश्राम करते हैं, उसके बाद जब उठते हैं
तो हमें अवश्य स्नान करना चाहिए। क्योंकि जब हम सो जाते हैं और सोने के बाद जब उठते हैं तो कहते हैं कि जो वस्त्र होते हैं वो हमारे कफन के जैसे हो जाते हैं, क्योंकि हम चेतना रहित हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो इसलिए उठने के बाद तो हमको क्या करना चाहिए, हमको नहीं भी स्नान कर सकते हैं, वैसे तो स्टैंडर्ड यही 2 बार स्नान करना चाहिए। नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट आचमन करके शुद्धि मंत्र बोल के अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद फिर कोई कार्य शुरू कीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे और दूसरा क्या है, तो ये स्टैंडर्ड हमको हो गया कि हमको जो है 2 बार स्नान करना चाहिए, है ना। दूसरा, ये शुचि जो है सिर्फ हमारे शरीर की ही बात नहीं है, ये आंतरिक रूप से भी है। तो बाह्य रूप से शरीर स्वच्छ रहते हैं और आंतरिक रूप से भी वो अपने आप की शुद्धि करता है। जो भक्त होता है वो कैसे करते हैं, जब वो शास्त्र पढ़ता है, जब वो भगवान का नाम लेता है, तो क्या होता है, वो फिर जो अंदर की, अच्छा देखिए जब तक हम लोग भक्ति में नहीं आते हमको नहीं पता काम क्रोध लोभ मोह मत्सर क्या था। कुछ पता था, कुछ भी नहीं पता था। इतना पता था हाँ गुस्सा आता है, बस बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था कि हमारे अंदर काम की भावना है। मतलब काम जैसे चीजें पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। तो जब उसके बाद बता, अरे बाप रे इतने सारे अंदर अनर्थास भरे हुए हैं हमारे अंदर, है ना। जब ये करते हैं, या हम तो ये कहते हैं कि जब नाम लेने से हमें ये सारी चीजें पता चली, भक्त के एसोसिएशन में आके पता चली कि इतना सारा अंदर गंदगी है हमारे। बाहर तो हमने जो है बढ़िया तिलक लगा रखा है, बढ़िया साड़ी पहन रखी है, सब एकदम स्वच्छ है, पर अंदर जो अनर्थात भरे हैं उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हरि नाम लेता है और शास्त्रों को वो पढ़ता है, तो उसको करने से चीजें आ जाती हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम तो इतना कर रहे हो, कहाँ तुम्हारे अंदर क्वालिटी दिख रही है, तो भाई जो घर में झाड़ू लगाएगा तो धूल तो उड़ेगी ना। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है, तो हम लोग जो कर रहे हैं ये प्रोसेस है, और ये जीवन पर्यंत करना है। झाड़ू डेली लगानी, जैसे हम लोग अपने घर में डेली झाड़ू लगाते हैं तो धूल उड़ के हमारे ऊपर ही आएगी ना। जो झाड़ू लगा रहा है उसी के ऊपर तो धूल आएगी, पड़ोसी के ऊपर थोड़ी ना जाएगी धूल। तो इसीलिए वो लक्षण हमारे अंदर दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो निकल रहे हैं, वो साफ हो रहे हैं। तो इसलिए जो भक्त होता है वो दोनों तरीके से इनका ध्यान रखता है। और एक चीज बहुत सुंदर है यहाँ पे, जो मैंने अपने लिए लिखी हुई है, कि हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए सतोगुण में रहने की। अगर हम अपने घर में भी गंदगी रखेंगे, आसपास में, वैसे भी तो क्या होगा, तमोगुण वातावरण रहेगा। और आप देखेंगे जो लोग घर को व्यवस्थित नहीं रखते या घर गंदा उनका रहता है, सामान इधर उधर फैला बिखरा रहता है ना, वो तमोगुण, और उनको ये लगता ही नहीं कि ये गंदा है। मजे की बात ये होती है, जिसका घर गंदा होता है उनको ये महसूस ही नहीं होता ये गंदा है। एक बार ऐसे ही जो है, मैं एक माता जी के घर गई, वो बहुत टाइम से मुझे बुला रही थी, अभी की बात नहीं, कई 5-6 साल पहले की बात है। वो कई टाइम से बुला रही थी, आप हमारे घर आइएगा, आप हमारे घर आने का, ठीक है फिर कभी समय मिलेगा। तो एक दिन मुझे समय मिल गया, शायद मुझे उन्हें भगवत गीता ही देनी थी, तो मैं उनके घर पे पहुंच गई। तो मैं पहुंची तो इतना ज्यादा घर बिखरा हुआ था। अब मैं कमी नहीं देख रही हूँ उनकी, पर ये हमारे लिए एक्सपीरियंस है कि हमको कैसा महसूस होता है। तो उस समय जब मैंने उनको घर देखा तो डिम लाइट थी, अजीब सी स्मेल आ रही थी घर से, और पूरा घर बिखरा हुआ था। मतलब क्योंकि मैं अचानक से पहुंच गई ना, तो अचानक से क्या, उनको मुझे बैठाने के लिए उनको सोफे भी क्लीन करने पड़े, और तब जाके मैं थोड़ी देर के लिए बैठी। पर मैं थोड़ी देर बाद ही सोची अब मैं यहाँ से जाऊं, क्योंकि एक घुटन होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि वातावरण शुद्ध नहीं था। तो उस समय आपकी जो है अंदर से, तो हमें ये महसूस होना चाहिए कि यहाँ गंदगी है, हर जगह का प्रसादन, हर जगह खा लेना, तो ये अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे चित्त पे बहुत प्रिंट छपता है उसका, कहीं कभी खा लेना, कहीं पे भी चले जाना, कहीं पे भी, मतलब ऐसे। तो कुछ चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए जो इसमें बता रहे हैं सूची। तो जहाँ साफ सफाई हो, आप देखेंगे वहां पे ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा करने का मन करता है। साफ सुथरा घर हो तो लगता है चलो हरे कृष्णा कुछ कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा। तो वो हमारे अंदर रहना चाहिए। शिला प्रभुपाद एक बार जब माता जी उनके साथ सेवा करती थी कुकिंग की, तो ऐसे ही शिला प्रभुपाद उनसे बोले, आई लाइक द वे यू वेयर द साड़ी। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो 2 ही साड़ी पहन के आती हूँ, पर शिला प्रभुपाद को मेरी साड़ी क्यों अच्छी लगती। तो बोली कि मुझे समझ में नहीं आया। शिला प्रभुपाद बोले, नहीं, तुम जो डेली सेवा में आती हो, तुम्हारी साड़ी इतनी स्वच्छ होती है, प्रेस करी होती है, क्योंकि तुम रोज सेवा में आ रही हो। अब हम लोग तो रोज सेवा में जाएंगे कि ये ठीक है, अब जैसी है चलो चलते हैं, क्योंकि होनी तो गंदी है ना, पर वो क्योंकि भगवान की सेवा के लिए आ रहे हैं ना, तो साफ सुथरी एकदम। और आपने देखा होगा, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हमेशा व्हाइट कलर के कपड़े ही पहनते हैं। तो वो पहन के, क्योंकि सतोगुण में रहते हैं ना, तो वो पहन के और सेवा करते, फिर गंदे होंगे। पर वो कहते, तो शिला प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे, कहते नहीं, ऐसे ही साफ सुथरे खुद भी रहो, तब भगवान की साफ सुथरे से सेवा करो, तो उनको बहुत पसंद आता है। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद उसकी प्रशंसा करते हैं ना। अब इसके बाद आ जाते हैं, एक और क्वालिटी लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा
स्वच्छ हमें रहना है, अंदर से बाहर से दोनों तरीके से, और अपने घर परिवार जो भी है सबको स्वच्छता रखनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, दक्ष होना चाहिए। तो एक भक्त होता है वो क्या करता है, वो दक्ष होता है। तो दक्ष यहाँ पे किस तरीके से बोल रहे हैं कि उसको ये पता होता है कि किस काल में कौन सा कार्य करना है और कौन सी चीजें कैसे करनी है, मतलब अपनी चीजों को परफेक्ट करने का प्रयास करता है, प्लानिंग परफेक्ट करता है। जो भी वो कार्य करता है प्रयास करता है कि वो परफेक्ट करे उसमें, मतलब ये नहीं कि बस अब आ गया है सेवा तो करनी तो है वो कर दो, मतलब एक होता है ना उसको बस खत्म करने की बात होती है, तो वो प्रयास नहीं करता। हरे कृष्ण। तो इस तरीके से वो है। तो इसमें क्या है, एक्सपर्ट और एक्सीलेंस उसके अंदर होता है। और वो कैसे होता है, जब वो अपनी साधना करता है, भक्तों के समाज में आता है, या उसको पता होता है। और अच्छा देखेंगे, हमारी कई सारी जो खूबियां होती हैं या टैलेंट होते हैं, आध्यात्म में आने के बाद ज्यादा निकल के आते हैं। तो हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, जो भौतिक संसार में फेल, वो आध्यात्मिक जीवन में बड़े उन्नति करते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर तो किसी ने उनको घास दी नहीं, तो वो सोचते हैं यहाँ पे सही हमारा काम चल रहा है। तो ऐसा भी होता है, पर नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो एक मजाक की बात होती है। पर जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको भगवान के लिए अर्पित करता है। तो इस तरीके से वो जो है निपुण होता है, हर चीज में, हर कार्य करने में वो दक्ष होता है। ऐसे श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि वो क्या देखता है, समथिंग इन एवरीथिंग, समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग। इस तरीके से उसका माइंडसेट होता है। तो इस तरीके से वो अपनी चीजों को करता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी। उससे पहले हमने तीन जो हमने अभी ये सुने, तो वो क्या है, शुचि रहता है, और वो जो है दक्ष रहता है, और उससे पहले का जो था अनपेक्षा रहता है। तो वो कैसे करता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, शास्त्र पढ़ते हैं, है ना। तो शास्त्र पढ़ते हैं तो भगवान क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं या हरि नाम ले रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो भगवान कैसे सहायता करते हैं, जैसे अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता पढ़ने से भगवान हमारी कैसे सहायता करेंगे, बुद्धि प्रदान करेंगे। बुद्धि प्रदान करेंगे। यस। और दूसरा क्या है, कहते हैं जब हम श्रवण करते हैं, जब अभी हमने रीडिंग किया, तो भगवान ने हमें को वो बुद्धि प्रदान करेगी, तो हमको आना है, हमको ये पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, जब हम लोग श्रवण करते हैं तो भगवान कैसे हमारी सहायता करते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है, चित्त को शुद्ध करते हैं। तो वो शुद्ध करते हैं। तो भगवान झाड़ू लेके चित्त में आ जाते हैं, वैसे तो बैठे हैं, वो बैठे काम नहीं करते कुछ भी, पर जब हम भगवान का नाम लेते हैं, श्रवण करते हैं, तो वो भगवान झाड़ू लेके शुरू कर जाते हैं। तो कहते हैं कि कानों के द्वारा भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं और फिर खुद झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। तो भगवान इस तरीके से हमारी जो है बहुत जो है सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए हमको भक्तों का चरित्र अवश्य ही सुनना चाहिए। और जो भगवान हमारे अंदर विराजमान विराजमान तो सबके अंदर है, पर करते उसी के लिए प्रयास है जो भगवान की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, अच्छे शुद्ध भक्तों का जो है चरित्र अवश्य सुनना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ठीक है। अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल किसका, दक्ष का, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे अच्छा एक उदाहरण है, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, पर मैं एक उदाहरण ले रही हूँ रामायण से। रामायण से हनुमान जी का, है ना। हनुमान जी को कोई पोजीशन नहीं मिली भक्ति जीवन में, है ना। अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो दक्ष होता है, मतलब जो कुछ अच्छी पोजीशन पे है, जिसको कुछ बोला गया है कि अच्छा ये माता जी बहुत अच्छी टीचर हैं, ये माता जी बहुत अच्छी कुक हैं, या ये माता जी ऐसा नहीं, कोई उपाधि नहीं होने के बाद भी वो भक्ति में अपने आप को पूरी तरीके से 100% देता है, बिना ग्लोरिफिकेशन के, कि उसको कोई जाने भी ना कि हमने ये कार्य किया, पीछे से उसने फिर भी अपना 100% दे दिया। उसको कहते हैं दक्ष होना, भगवान के लिए अपनी दक्षता देना। तो हनुमान जी का चरित्र क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है, सभी लोग थे, जब सीता मैया चली हो गई थी, या मतलब जब रावण उनको ले गया था, तो सभी लोग किनारे पे समुद्र पे खड़े थे, और हनुमान जी, सभी लोग चिंता में कर रहे थे। अब सभी भक्त थे ना, थे कि नहीं थे, पर भगवान हनुमान जी जो है उपाय ढूंढ रहे थे। उस समय सब लोग थे चिंता में जो भक्ति में थे, पर उपाय कौन ढूंढ रहा था, जो हनुमान जी थे वो उपाय ढूंढ रहे थे कि मैं कैसे सहायता करूं अपने भगवान की, मैं कैसे इनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जब उनके ये विचार मन में आता है, तो उनको भगवान क्या करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, उनकी सहायता प्रदान करते हैं। तो उनको फिर वो क्या करते हैं, मीडिएटर बना देते हैं, मतलब निमित्त मात्र बना देते हैं। भक्तों तो सब हैं, जिसके अंदर ये इच्छा होगी कि मैं भगवान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, भगवान उसको बुद्धि सहायता सब प्रदान करते हैं। तो फिर वो कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप उनको फिर वो जो है आगे बढ़ाया जाता है। तो कैसे किया जाता है, तो इसमें हम देखेंगे
तो वहां पे जो है उनका स्किल और जो उनका एक्सीलेंस होता है वो बाहर निकल के आता है। तो सबसे पहले सूक्ष्म दृष्टि से वो जो है देखते हैं, धैर्य पूर्वक विश्लेषण करते हैं। तो ये हमारे लिए है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि हमें कैसे करना है। तो क्या करना है, सूक्ष्म दृष्टि मतलब आंतरिक रूप से विचार करना, धैर्य पूर्वक उसका विश्लेषण करना कि ये जो परिस्थिति है इसमें हम कैसे अपने आप को सेवा कर सकते हैं भगवान के लिए, या अपनी जो स्किल है उसको कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आत्म जो है स्मरण किया उन्होंने अपने आप को कि किस तरीके से जो है मैं आपके लिए कुछ कार्य कर सकता हूँ, कब तक, जब वो सोचते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, तभी भगवान उनको बुद्धि देते हैं। मतलब दूसरे परमात्मा जिसके हृदय में होते हैं तो वो कौन होते हैं, जामवंत। और जामवंत आके उनसे बोलते हैं, अरे तुम्हारे अंदर तो ये बहुत टैलेंट है, हम लोग तो उधर तक जाएंगे पर लौट के नहीं आ पाएंगे, पर तुम ऐसा कर सकते हो, तुम कूदोगे, पूरा समुद्र पार करोगे, तुम लौट के भी आ जाओगे। तो ये आत्म जो है चिंतन हनुमान जी करते हैं और जामवंत जी उनको ये चीज बताते हैं। तो वो उस पे मंथन करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो एकाग्र चित्त होते हैं, किस पे होते हैं कि मैया की खोज करनी है। मतलब जो टास्क हमको दिया गया है उस पे एकाग्र चित्त होके मंथन करते हैं। और फिर वो जो है, और फिर उनके बाद जो उनके वो रूप होते हैं वो निकल के आते हैं। कौन कौन से होते हैं, अपने आप को छोटा कर लेना, बड़ा कर लेना, ठीक है, पूरे समुद्र को पार कर, नहीं सॉरी, ये हाँ ये हो गया, द्वंद्व में नहीं रहते। एकाग्रचित होने पे वो क्या करते हैं, दूसरा कोई डाउट नहीं, ये करना है तो करना है, ये हो गया एकाग्रचित। फिर उसके बाद फोर्थ क्या हो गया, फिर उनका कौशल, तो उनका असाधारण कौशल बाहर निकल के आता है। तो हम भी जब कोई कार्य लेते हैं, मंथन करते हैं, एकाग्रचित होते हैं, कोई द्वंद्व में नहीं होते, तो भगवान हमारे अंदर जो स्किल होते हैं उसको बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से भगवान हनुमान जी का क्या निकल के आया कि वो समुद्र पूरा पार कर जाएंगे, रूप परिवर्तित कर सकते हैं, युद्ध नीति वो सोचते हैं, और संवाद कौशल कि कहाँ किसको कैसे बोलना है वो उनको पता होता है। जैसे कि अनपेक्षा में हम देखेंगे, जब वो राम जी के पास पहुंचते हैं, सॉरी रावण के पास पहुंचते हैं और रावण उनको सीट नहीं देता है, उनको कुछ फर्क पड़ता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पूंछ अपनी बड़ी करते हैं, सीट बनाते हैं और बैठ जाते हैं, हमें तुम्हारी सीट की कोई जरूरत नहीं, हम तो अपनी सीट खुद बना लेते हैं, इस तरीके से। फिर नो फेयर नो एक्सक्यूज, तो जब हमें कोई सेवा मिलती है या भगवान के लिए करना चाहिए तो डर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान अपने आप देखेंगे। और एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, अगर वहां पे कर दिया, नहीं पता नहीं क्या होगा, अब पहले ये वाला काम कर लेते बाद में ये वाला करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो भगवान कहते तुम फिर कैंसिल, तुम्हारा तुमको हम सेवा नहीं देंगे। तो इस तरीके से भगवान जो है नो फेयर नो एक्सक्यूज। और उसके बाद फिर वो जो है क्या करते हैं, फिर वो जो है जो है ड्यूटीफुल रहते हैं। ड्यूटीफुल में क्या करते हैं वो, कि वो ना तो वो खाना खाते हैं, ना वो पानी पीते हैं, ना वो कुछ विश्राम करते हैं, ना भोजन करते हैं, ना विश्राम करते हैं, बस अपनी सेवा को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से हम हनुमान जी के में देख सकते हैं, जो भक्ति थी, भक्ति के साथ उनको बुद्धि मिली, बुद्धि के साथ उनको बल मिला, बल के साथ उनको जो है भगवान ने उनकी सहायता प्रदान करी, विनम्रता के साथ। और ये जब सब कोई कार्य करता है तो उसके अंदर विनम्रता भी आ जाती है। तो इस तरीके से हम उनको देख सकते हैं। उसके बाद है उदासीन। उदासीन में क्या है, उदासीन में वो रहता है कि वो किसी का पक्ष नहीं लेता, निरपक्ष रहता है, मतलब किसी दल में नहीं जाएगा, ना इसकी तरफ ना उसकी तरफ, जो शास्त्र में बोला है शास्त्र सम्मत ही बोलेगा। किसी को दल बदलू, आज तुमसे ये काम निकाल लो, तुमसे वो काम निकाल लो, वो उसके अंदर नहीं था। उदासीन, न्यूट्रल रहता है वो हमेशा। तो इस तरीके से एक तरफ वो दक्ष है और एक तरफ वो क्या है, न्यूट्रल है। जो शास्त्र में बोला है, जो गुरु ने बोला है वो उसको करेगा, बाकी इधर उधर पार्टी बदलने वाला उसका नहीं होता है ना। दूसरा आ जाते हैं गतव्य था, है ना। तो ये हमारा एक और है, गतव्य था का मतलब हो गया कि अन्यों के द्वारा अपकृत जो है अप्रकृत होने पर भी वो अपनी जो है अपने आप को अधिक शून्य में रखता है। मतलब कोई किसी ने अगर कुछ बोल भी दिया उसको, तो फिर वो जो है उसमें शोक नहीं करता, जो है दुखी नहीं होता, और उसके जीवन में कुछ भी परिस्थिति हो, पहले भी अगर कुछ हो गया होगा ना, तो उसको वो याद नहीं रखेगा, उसको वो छोड़ देगा, व्यथाओं को अपने ऊपर धारण नहीं करता ज्यादा। तो इस तरीके से इसमें बताया जाता है। और इसके लिए बहुत अच्छा जो है हम ले सकते हैं इसका क्या कहते हैं, कुंती महारानी का। कुंती महारानी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे आता है कि कोई भी उसके जीवन में जो भी हुआ, उस उन्होंने जो है कभी शिकायत नहीं करी, और किसी के प्रति उन्होंने द्वेष नहीं रखा। तो ये जो होता है गतव्य था व्यक्ति, जो भक्त होता है, ये जो क्वालिटी होती है, इसमें भूत में हुए हुए कोई भी परिणामों को वो ध्यान में नहीं रखता। पास्ट में जो भी हुआ वो हो गया, छोड़ दिया उसने, उसके लिए कोई कड़वाहट उसके जीवन में नहीं होती है। तो
परिस्थिति कैसी थी, बार बार कुंती महारानी के ऊपर दुख आ रहे थे। अगर हम होते तो हम क्या करते, शिकायत करते और द्वेष करते, पर कुंती महारानी ने क्या किया, कृष्ण तुम्हारी कृपा है। इस परिस्थिति में क्या सोचा, कृष्ण तुम्हारी कृपा है। जब अपमान हुआ, जब कष्ट आया, तो हम क्या करते उस समय, हमारे मन में गांठ बन जाती है ना। कष्ट आता, अपमान होता, तो हम उस व्यक्ति के लिए बैर रख लेते हैं अंदर। पर कुंती महारानी ने क्या किया, जो कृष्ण में पूर्ण समर्पण कर दिया। उसके बाद जो है अतीत का जब स्मरण आया, पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, इतना सारा दुख उनके जीवन में आया था, जब वो जब चीजें याद करती थी, तो वो हमारे जीवन में क्या होता, हमारे हृदय में दर्द होता। अरे इतना हो गया था हमारे साथ, हमने इतना सहन किया था। पर कुंती महारानी क्या करती हैं, और भक्ति करती हैं, और जो है कृतज्ञ हो जाती है भगवान के लिए, है ना। तभी तो वो कहती है और दुख दो भगवान, क्यों, उससे मेरी भक्ति बढ़ रही है, इससे मैं और कृतज्ञ हो रही हूँ, और कृतज्ञ हो रही हूँ आपके प्रति। तो ये कुंती महारानी का है। तो ये गतव व्यथा व्यक्ति जो भक्त होता है, उसका लास्ट में आ जाते हैं सर्वारंभ परित्यागी। तो ये जो भक्त होता है, ये कैसा करता है, वो ऐसा कोई भी उद्योग या फिर ऐसा कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करता जिससे उसकी भक्ति डिस्टर्ब हो। तो इसका हम बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। अब मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया। तो इसमें क्या है, वो कोई भी ऐसा अभ्यास प्रारंभ नहीं करता, ऐसा कोई भी जो है चीजें शुरू नहीं करता जो उसकी भक्ति में विरोध उत्पन्न करे, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लेता। तो इसका हम बहुत सुंदर एग्जाम्पल लेते हैं रामायण से। वो क्या है, भरत महाराज। भरत महाराज को जब गद्दी दी गई, जब सिंहासन दिया गया, पूरा राज्य दिया जा रहा था ना, उनकी माँ की यही इच्छा थी, पर वो भक्ति में थे, वो भक्त थे, उनके अंदर क्या था, सर्व आरंभ परित्यागी, ऐसा कोई भी कार्य शुरू नहीं करूंगा जो मेरी भक्ति को डिस्टर्ब करेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संज्ञासन को त्याग दिया और भगवान के चरणों को, चरण पादुका को अपने पास रख लिया। मैं इनकी पूजा करूंगा, सिंहासन पे भगवान के चरण पादुका को उन्होंने रखा। और उसके बाद सुख भोगने का जब अवसर आया, पूरा सुख भोग सकते थे, और उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने खड़ाओं को लेकर तपस्या की, उन्होंने सुख को नहीं भोगा। उसके बाद जो है शासन का जब अवसर आया, तो उन्होंने क्या कहा, ये राज्य तो मेरे राम का है, ये मेरा नहीं है, तो यहाँ पे मेरा एक भी रूल नहीं चलेगा। जब तक राम नहीं आएंगे, जब तक राम नहीं बोलेंगे, तब तक कुछ भी। और देखेंगे आप, जब तक वो 14 वर्ष वनवास में रहे, उनकी खड़ाओं को रख के ही सिंहासन पे, और उसी के द्वारा ही पूरा शासन चला था। उन्होंने अपना जो है कुछ भी ऐसा कार्य शुरू नहीं किया। हमको प्रोजेक्ट मिल जाए, हमारे शिक्षा गुरु बीमार है, अब तुम जो है टेक ओवर कर लो, हम तो सब कुछ टेक ओवर कर लें, हम फिर बाद में शिक्षा गुरु को बुलाए ही ना कि अब ठीक है, अब आप रेस्ट करो, हम ही कर लेंगे सारा। उससे क्या होता है, भक्ति चली जाती है। जिसका जो सम्मान है वो वहां पे ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा, मुझे इससे एक चीज और याद आ रही है कि हमारे जो शिक्षा गुरु होते हैं, या जो भी हमें सेवा में डालते हैं या देते हैं, तो हमारे शास्त्र में भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बोला जाता है, माधुर्य कादम्बरी में क्या बोला जाता है, वो उनके स्टेट से नीचे आते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए, हमारे गुरु ने, हमारे शिक्षा गुरु ने, हमारे मेंटर ने हमको एक सेवा दी, वो भी वो सेवा कर रहे हैं, हम भी, हमको भी बुला लिया उस सेवा में, तो इसका मतलब हम दोनों बराबर हो गए। करेक्ट, हम तो यही समझेंगे ना, हम तो बराबर हो गए, अब तो हम भी यही सेवा कर रहे हैं जैसे ये कर रहे हैं। नहीं, शास्त्र में क्या लिखा गया है, वो आपसे ऊपर था, पर उसने अपने आप को नीचे रखा और आपको सेवा में लगाया, और भगवान ने उसकी स्थिति पहले से ऊपर कर दी है। क्यों, क्योंकि उसने किसी और को सेवा प्रदान करी। इसीलिए कहते हैं हिज ग्रेस, वो अपना ग्रेस दूसरों को देता है। और हमारे जो महाराजों को क्या बोलते हैं, हिज होलीनेस, वो पवित्र करने वाले हैं। उनके पास आप जाएंगे, उनसे बोलेंगे तो क्या करेंगे, आपको पवित्र कर देंगे। हिज ग्रेस क्या करते हैं, आपको सेवा में लगाते हैं, अपनी मतलब मर्सी देते हैं। हिज डिवाइन, वो तो डिवाइन ही है, हमारे शिला प्रभुपाद है ना, तो शिला प्रभुपाद की इच्छा है। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि हमें ऐसे भक्तों का एसोसिएशन में आना चाहिए, भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए, चरित्र का गुणगान करना चाहिए, भक्तों के चरित्र का गुणगान करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए। तब जाके हम ये गुण जो है अपने अंदर ला सकते हैं, वो भी भगवान की कृपा से, वो भी भगवान की मर्सी से ये हो सकता है। तो इसी के साथ सत्र को विराम करते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इस कार्तिक में भगवान से यही प्रार्थना कि भगवान, हमने संकल्प ले लिया, अब पूरे जीवन हम क्या करेंगे, कमाएंगे इन गुणों को। कैसे करके, श्रवण करते रहेंगे, शास्त्र पढ़ते रहेंगे, हरि नाम लेते रहेंगे, भक्तों का एसोसिएशन लेंगे, तब जाके भगवान हमको क्या करेंगे, हमने जो डिपॉजिट हमारे अंदर डालते रहेंगे। लो, तुमको एक गुण दे दिया, 2 गुण दे दिया, इस तरीके से, ठीक है। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।